बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डबल इंटीग्रल ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो डबल इंटीग्रेशन यानी कि डबल इंटीग्रल्स को सॉल्व किया है, उन तमाम इंटीग्रल्स के लिए हमारे पास एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट गिवन हुआ करती थी। तो हम जस्ट इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अब आपने डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन आपके पास ये x की लिमिट और y की लिमिट ये गिवन नहीं होंगी, ये आपने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लिमिट्स फाइंड किस तरह से करनी है। आपके पास एक रीजन दिया होगा, उस रीजन के अलोंग आपने लिमिट्स फाइंड करनी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम यही कंसेप्ट समझेंगे कि हमने लिमिट्स किस तरह से फाइंड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट रीजन R इज बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, y इज इक्वल टू f2 ऑफ x एंड ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। देन देखें, अगर आप इन कर्व को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में देखें, आप सपोज कर लें कि x इज इक्वल टू a जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है कि x इज इक्वल टू a यहाँ पर है और x इज इक्वल टू b जो है वो यहाँ पर है। आप इस तरह कह सकते हैं कि x की जो एक्सपेंशन है x एक्सिस पर वो a से b है। ठीक है, इसी तरह देखें, हमारे पास कर्व है y इज इक्वल टू f1 ऑफ x। तो ये वाली जो कर्व है इसको मैंने नाम दे दिया है f1 ऑफ x का, और ये वाली जो कर्व है इसको मैंने नाम दे दिया है f2 ऑफ x का। तो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो मैंने x इज इक्वल टू a जो है और x इज इक्वल टू b, ये x एक्सिस पर ही क्यों लिया है, इसको मैंने y एक्सिस पर क्यों नहीं लिया। तो स्टूडेंट्स, दरअसल हम लिमिट्स दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये है टाइप 1, मीन कि अगर आप x की लिमिट x एक्सिस पर लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो जो y की लिमिट्स होंगी वो इन टर्म ऑफ x होंगी, मीन के फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, देखें, लिमिट्स ऑफ x अगर आप x एक्सिस पर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होंगी, हमेशा कांस्टेंट होंगी। ठीक है, इसी तरह देखें, लिमिट्स ऑफ y दैट इंप्लाइज बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, मीन के जब आपने y की लिमिट्स फाइंड करनी है तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। आपके पास जो कर्व होंगी ना, कर्व, उन कर्व्स पर आपने एक स्ट्रिप बनानी है और वो जो स्ट्रिप होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये देखें, ये मैंने स्ट्रिप बनाई हुई है, ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये y की पहली लिमिट है, तो इस लिमिट को हम लोअर लिमिट भी कहेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास f2 ऑफ x ये अपर लिमिट है। कहने का मकसद क्या है कि जहाँ से ये स्टार्ट होती है वो वाली जो कर्व होती है, मीन के यहाँ पर y की जो लिमिट है वो है f1 ऑफ x, ये लोअर लिमिट है और ये वाली अपर लिमिट है। ठीक है, तो देखें, आपके पास ये फंक्शन है और ये डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R dA। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a से b, मीन के x की लिमिट a से b है और y की लिमिट है f1 ऑफ x से f2 ऑफ x, और ये फंक्शन एज इट इज इस dA की जगह पर देखें ये y की लिमिट है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर dy लिखना है। ठीक है, और बाद में dx। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप 2 है। अगर आप टाइप 2 के लिहाज से लिमिट्स फाइंड करेंगे तो आपके पास जो y इज इक्वल टू a होगा वो यहाँ पर होगा और y इज इक्वल टू b यहाँ पर होगा, और ये हमारे पास जो कर्व है ये है x इज इक्वल टू f1 ऑफ y, और ये वाली कर्व हमारे पास है x इज इक्वल टू f2 ऑफ y। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखें,
अब आपके पास y की जो लिमिट है वो a से b है, मीन कि आप y की लिमिट टाइप 2 के लिहाज से निकालेंगे तो हमेशा कांस्टेंट होगी y की लिमिट। देखें, लिमिट्स ऑफ y अगर आप y एक्सिस पर फाइंड करेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो देखें, जब आपने x की लिमिट फाइंड करनी है टाइप 2 के लिहाज से तो आपके पास ये कर्व हैं, तो इन कर्व्स पर आपने एक स्ट्रिप बनानी है। ये जो स्ट्रिप होगी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, मीन के यहाँ से हमारी स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास एक्स की पहली लिमिट है, ये हमारे पास एक्स की दूसरी लिमिट है। तो इस लिमिट को हम लोअर लिमिट कहेंगे, इस लिमिट को अपर लिमिट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस फंक्शन को इस तरह से लिख लेंगे, मीन के जो y की लिमिट है वो a से b है और x की लिमिट f1 ऑफ y से लेकर f2 ऑफ y तक है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा f ऑफ एक्स वाई, और पहले आपने dx लिखना है क्योंकि x की लिमिट पहले है। ठीक है, और बाद में dy। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट लिमिट का कि आपने लिमिट्स किस तरह से फाइंड करनी है। देखें, जब आपने टाइप 1 के लिहाज से लिमिट्स फाइंड करनी है तो आपने x की जो लिमिट है वो x एक्सिस पर ही फाइंड करनी है, मीन कि इस लाइन पर, x एक्सिस लाइन पर। तो x की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होंगी और जो y की लिमिट होगी वो इन टर्म ऑफ x होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप टाइप 2 के लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास जो y की लिमिट होंगी वो आपने y एक्सिस पर ही फाइंड करनी है, मीन के इस लाइन के ऊपर। तो वो जो लिमिट होंगी y की वो हमेशा कांस्टेंट होंगी, और x की जो लिमिट होंगी वो इन टर्म ऑफ y होगा, मीन के फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मज़ीद हम इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एक्स स्क्वायर डी ए। आर इज द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 16 ओवर x, y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 8। तो देखें, अगर आप इस डबल इंटीग्रेशन को टाइप 1 के लिहाज से सॉल्व करें तो आपको क्या चाहिए, आपको x की लिमिट कांस्टेंट चाहिए और y की जो लिमिट है वो इन द फॉर्म ऑफ x चाहिए, मीन के फंक्शन ऑफ x। ज़रूरी नहीं कि x की फॉर्म में हो, कांस्टेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आप इस फंक्शन को टाइप 1 के लिहाज से सॉल्व करें तो x की लिमिट आपको क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो x की एक लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, दूसरी लिमिट आपने किस तरह से फाइंड करनी है। गौर करें, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y के इक्वल है और इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी y के इक्वल है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। देखें, आप लिख सकते हैं 16 ओवर x इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी +-4। ठीक है, तो आपने x इज इक्वल टू -4 इसको निगलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ से x की एक वैल्यू मिल गई है 4, मीन की x की जो लिमिट है वो 4 से 8 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स गौर करें, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो ये है, मीन के ये वाला जो ग्राफ है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ ये वाला है। ठीक है, इन दोनों कर्व का जो आपस में बाउंडेड रीजन है वो वाला रीजन हमने फाइंड करना है। तो ये रीजन बन रहा है हमारे पास, ये वाला जो बाउंडेड है। ठीक है, तो x की लिमिट जो है वो 4 से 8 है। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट, मीन के x इज इक्वल टू 4 से 8 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखें, x की लिमिट हमें मिल चुकी है 4 से 8, अब आपने y की लिमिट फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने y की लिमिट फाइंड करनी होती है ना, आपने एक स्ट्रिप बनानी होती है कर्व्स पर। तो ये जो स्ट्रिप है ये पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, ये मैंने बनाई हुई है, ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है। तो जहाँ से ये स्ट्रिप स्टार्ट होती है वो वाली जो लिमिट होती है ना, मीन के यहाँ पर y की लिमिट क्या मिल रही है हमें, 16 ओवर x, ये लोअर लिमिट है, और यहाँ पर y की लिमिट x है, ये अपर लिमिट है। तो हमारे पास जो y की लिमिट है वो है 16 ओवर x से
एक्स, ठीक है। y की लिमिट भी हमें मिल चुकी हैं और x की लिमिट भी मिल चुकी हैं। अब आपने जस्ट लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के बाद आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखें, तो स्टूडेंट्स आपने लिमिट्स पुट कर दी हैं। x की लिमिट हमारे पास 4 से 8 है और y की लिमिट 16/x से x है। ये y की लिमिट है, तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इस फंक्शन को y के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आपने बाहर निकाल लेना है और 1 की इंटीग्रेशन y के लिहाज से बाहर आ जाएगी। अब आपने जस्ट लिमिट्स पुट करनी है इस y की जगह पर। जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मीन के x माइनस 16/x, ठीक है। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो नया फंक्शन बनेगा वो ये वाला बन जाएगा x³ माइनस 16x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपने इस फंक्शन को जस्ट x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है और ये लिमिट पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लें, मैंने सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है 576, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने इसी क्वेश्चन को टाइप 2 के लिहाज से सॉल्व करना है। देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को टाइप 2 के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको y की जो लिमिट है वो कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, और x की जो लिमिट है वो इन टर्म ऑफ y होनी चाहिए, ठीक है। देखें, हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है और इस इक्वेशन का ये वाला ग्राफ है, ठीक है। और इन दोनों कर्व का जो बाउंड्री रीजन है वो ये वाला है, ये वाला रीजन, इस रीजन के अलोंग हमने लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें, x इक्वल है 8 के, अगर आप इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करें तो हमें y की लिमिट मिलेगी 8। इसी तरह आप इस x की वैल्यू उठा के इस x की जगह पर पुट करें तो हमें एक y की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक है। मीन कि y की एक वैल्यू हमें 2 मिलेगी, एक 8 मिल जाएगी, ठीक है। और तीसरी लिमिट आपने y की किस तरह से फाइंड करनी है, देखें, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह, x इज इक्वल टू 16/y। इसी तरह इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। तो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी +-4। तो आपने -4 को निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। -4 को क्यों निगलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इस वजह से आपने -4 को निगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमें y की जो वैल्यू, y की जो लिमिट मिल रही है वो 2 से 4 और 4 से 8 है। तो सबसे पहले आपने 2 से 4 तक देखना है। देखें, y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 यहाँ पर है। तो आपने 2 से 4 तक देखना है, मीन कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस वैल्यू के अलोंग हमारे पास ये वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये एक स्ट्रिप बनाई है और यहाँ से हमें x की जो लोअर लिमिट मिल रही है वो है 16/y, ठीक है। और x की जो अपर लिमिट है वो है x इज इक्वल टू 8। तो आपने जस्ट लिमिट्स पुट कर दी, ठीक है, और ये आपने प्लस लगानी है, ठीक है। देखें, अब आपने 4 से 8 तक देखना है, तो 4 से 8 आपने लिमिट लगा दी, ठीक है। और ये मैंने स्ट्रिप बनाई है पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ से ये स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है। देखें, हमारे पास x की जो लिमिट y है ना, ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट हमारे पास आ जाएगी 8। जस्ट आपने लिमिट पुट कर दी और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी 576 आ रहा है। मीन के अगर आप टाइप 1 के लिहाज से सॉल्व करें या टाइप 2 के लिहाज से सॉल्व करें तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है।